Hello students, today's topic is electrochemical cell. क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? सेल का मीनिंग होता है डिवाइस एंड इलेक्ट्रो वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए और केमिकल वर्ड यूज़ हुआ है केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस. इट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस which converts chemical energy of a redox reaction into electrical energy. मीन्स एक ऐसा डिवाइस जो रिडोक्स रिएक्शंस की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. द अदर नेम्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर गैल्वेनिक सेल्स आफ्टर द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट and voltaic cell also after the name of a scientist. You can simply say a chemical cell or you can say Daniell cell. It means galvanic cells, voltaic cell, chemical cell, Daniell cell, all are the other names of electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर किसी रिडोक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मीन्स इसमें क्या कंसेप्ट यूज़ हुआ है, उसके लिए हम एक रिडोक्स रिएक्शन कंसीडर करते हैं. और वो रिडोक्स रिएक्शन हमने क्या कंसीडर की, Zn प्लस CuSO4 कन्वर्ट्स इनटू ZnSO4 प्लस Cu. अब देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ है, यहाँ पे जिंक कन्वर्ट हुआ है ZnSO4 के अंदर और कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हुआ है कॉपर के अंदर. यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और अगर आप यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2. अगर मैं यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालती हूँ दैट इज़ +2 और यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0. इट मीन्स इस रिएक्शन के अंदर जिंक ZnSO4 में कन्वर्ट हुआ, मीन्स 0 से +2 में जिंक कन्वर्ट हुआ, तो ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ. और कॉपर +2 से +0 में कन्वर्ट हुआ, इट मीन्स इसका हुआ है रिडक्शन. सो इस रिडोक्स रिएक्शन के अंदर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर का रिडक्शन हुआ. सो ये एक रिडोक्स रिएक्शन है और इस रिडोक्स रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं. कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हैं, वन इज जिंक कन्वर्टेड इनटू ZnSO4 जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड सेकेंड वन इज कॉपर सल्फेट कन्वर्ट्स इनटू कॉपर दैट इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन. अब देखिए इन्हीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को हम और क्या लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि Zn कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू कॉपर. यहाँ देखिए जब ये जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो कब कन्वर्ट होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और Cu2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट होगा, इट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा. तो देखिए एक्चुअल में रिडोक्स रिएक्शन में हुआ क्या है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके कॉपर आयन की तरफ गए हैं. मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कहाँ चले गए, रिडक्शन हाफ के अंदर गए हैं. मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस तक होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ है. अब देखिए इसी रिएक्शन को हमने एक बीकर में कराया. बीकर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और इसके अंदर जिंक रोड को हमने डिप कर दिया है. तो देखिए जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, ये यहाँ से हमने जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस सॉल्यूशन के अंदर मूव कर गए हैं, राइट. तो देखिए जब ये रिएक्शन एक बीकर के अंदर हुई है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तो हुई, बट वो जो मूवमेंट हुई है वो एक स्मॉल डिस्टेंस पे हुई है क्योंकि ये जिंक रोड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ टच में है. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे मूव हुए हैं, इसलिए हमें वो करंट यहाँ पे फील नहीं होता क्योंकि वो करंट काफ़ी कम होता है. हालांकि जब ये रिएक्शन इस बीकर के अंदर होती है तो ये बीकर
हॉट हो जाता है, मतलब इसका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करता है। तो टेम्परेचर राइज हुआ है बिकॉज ऑफ द केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को, मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शॉर्ट डिस्टेंस पे मूव किए हैं, अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को लार्ज डिस्टेंस तक मूव कराएं, देन वी कैन ईजिली कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखिए, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मीन्स इसी रिएक्शन को कैसे यूज किया गया है टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए 2 बीकर लिए गए। फर्स्ट बीकर के अंदर जिंक रोड को लिया गया, दिस इज जिंक रोड, और जिंक रोड को अपने ही आयंस के अंदर डिप किया गया। ये जो हमने सॉल्यूशन फिल किया है ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है। सेकंड बीकर लिया गया और इस बीकर के अंदर लिया गया ये है कॉपर रोड, और इस कॉपर रोड को अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर दिया गया। यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये कॉपर रोड है। इन जिंक रोड को और कॉपर रोड को एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया और बीच में यहाँ पे लगा दिया गया है एमीटर। ये एमीटर है, क्या करेगा ये? करंट। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, जब हमने ये सारा सेटअप तैयार किया तो क्या हुआ, बिकॉज जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर, मीन्स जिंक की ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। तो जिंक यहाँ से क्या करेगा, जिंक यहाँ से Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। मीन्स जो यहाँ पे ये जिंक का हमने इलेक्ट्रोड लिया था, इससे Zn2 पॉजिटिव आयन मूव करके यहाँ आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन्स बने हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कहाँ चले जाएंगे, कॉपर रोड की तरफ। 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो ये मूव करके यहाँ आ जाएंगे, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे। यहाँ आने के बाद क्या होगा, देखिए कॉपर सल्फेट डिसोशिएट होगा और डिसोशिएट होने के बाद ये क्या बनाएगा, Cu2 पॉजिटिव आयन एंड सल्फेट आयंस। यहाँ से ये Cu2 पॉजिटिव आयंस इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉपर के अंदर। ये कॉपर यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा ये, राइट। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जिंक रोड से और कॉपर रोड की तरफ, राइट। तो इलेक्ट्रॉन लार्ज डिस्टेंस पे मूव कर रहे हैं, और इसी के साथ हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम इस तरह का सेटअप तैयार करते हैं तो एमीटर के अंदर भी डिफ्लेक्शन आता है। एमीटर में डिफ्लेक्शन आने का मीनिंग क्या हुआ कि इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से करंट प्रोड्यूस हुआ है, बट ये डिफ्लेक्शन कुछ टाइम तक होता है, उसके बाद ये नहीं होता। नहीं होने का मीनिंग क्या है, क्या अब करंट नहीं बन रहा? और अगर करंट नहीं बन रहा तो ऐसा क्या हुआ कि करंट बनना बंद हुआ है? क्योंकि स्टार्टिंग में करंट बन रहा था, तो वो इसलिए बंद हुआ कि जब स्टार्टिंग के अंदर जिंक कन्वर्ट हुआ था Zn2 पॉजिटिव आयंस के अंदर, तो उस टाइम ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके गए और जिंक आयन कहाँ चले गए, सॉल्यूशन के अंदर। इट मीन्स इस बीकर के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना शुरू हो गया, राइट। क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव आयंस यहाँ आ रहे हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ इंक्रीज हुआ। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करके आए, ये इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किए, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ने, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल फॉर्म के अंदर। बट हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या है, अभी भी सल्फेट आयंस प्रेजेंट है और इन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इस वाले बीकर के अंदर क्या होगा, इस वाले बीकर के अंदर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। अब देखिए जब यहाँ इस बीकर में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो हमारा जो ये वाला इलेक्ट्रोड है, हमारा ये वाला बीकर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से ये इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए तो देखिए यहाँ पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा, मीनिंग ये इलेक्ट्रॉन्स को नहीं गेन करेंगे। तो कुछ टाइम तक तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, उसके बाद करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ जो करंट नहीं हुआ प्रोड्यूस, उसका रीज़न क्या था, इस पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना, इस नेगेटिव चार्ज का इंक्रीज होना।
तो इस सॉल्यूशन को, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला गया, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया गया सॉल्ट ब्रिज। अब ये क्या होता है ये सॉल्ट ब्रिज? देखिए, सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप की ग्लास की ट्यूब होती है। इस तरह से यू शेप की एक ग्लास की ट्यूब होती है और इस ट्यूब के अंदर क्या फिल किया जाता है? इसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। अब देखिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो इनर्ट हो। इनर्ट मीन्स जो रिएक्शन ना करे। किसके साथ रिएक्शन ना करे? यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, ना तो इन इलेक्ट्रोड्स के साथ रिएक्शन करे, ना ही हमने ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ना ही इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन करे। कहने का मीनिंग ये है कि ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो इसमें कहीं पे भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और ऐसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? जैसे कि KCl हम ले सकते हैं, K2SO4 हम ले सकते हैं, KNO3 हम ले सकते हैं, मीन्स पोटेशियम के सोल्ट्स ले सकते हैं। और कौन सा सोल्ट लेंगे उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है। अगर हमने सल्फेट लिया तो हम ये ले लेंगे। अगर हम यहाँ पे मान लो जिंक क्लोराइड ले लेते तो हम KCl ले लेते। अगर हम नाइट्रेट सोल्ट लेते तो हम KNO3 ले लेते। सो सोल्ट ब्रिज के अंदर क्या लेते हैं? एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, और इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को हम मिक्स करते हैं किसमें? अगार अगार के अंदर। अब ये अगार अगार क्या होता है? ये एक पॉलीसेक्राइड होता है। इन दोनों को मिक्स करके और इसको इसके अंदर वाटर फिल कर देते हैं। वाटर फिल करने के बाद इसकी हीटिंग करते हैं और हीटिंग करने के बाद ये हमारे पास KCl, K2SO4 अगर अगर या KNO3 का एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है। उस सॉल्यूशन को हम इस यू ट्यूब की ट्यूब है इसके अंदर हम उसे फिल कर देते हैं। और जब ये इसकी कूलिंग होगी तो कूलिंग होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा जेली के अंदर। तो जेली में कन्वर्ट होने के बाद अगर हम इस यू ट्यूब को इन्वर्ट भी अगर करेंगे तो इन्वर्ट करने के बाद भी ये इसमें से गिरेगा नहीं। ठीक है, तो जो हमारा सोल्ट ब्रिज है ये एक यू शेप की ट्यूब है विच कंटेन्स कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट और ए सोलिडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स विद अगार अगार। अब देखिए सोल्ट ब्रिज करेगा क्या। ये हमने सोल्ट ब्रिज लिया और इस सोल्ट ब्रिज को इस तरह से यहाँ पे हमने अरेंज कर दिया। ये है हमारा सोल्ट ब्रिज। अब देखिए सोल्ट ब्रिज के अंदर हमने क्या लिया हुआ था? यहाँ पे था K2SO4। बाकी आप ये भी ले सकते हैं बट मैंने यहाँ पे सल्फेट सॉल्यूशन लिया है इसलिए मैं K2SO4 ले रही हूँ। अब देखिए K2SO4 है, ये डिसोशिएट होगा, क्या बनाएगा? 2K पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। अब देखिए करंट फ्लो होना बंद हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिंक आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई थी, मीन्स पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया था। तो जब ऐसा होगा तब सोल्ट ब्रिज के अंदर जो नेगेटिव आयन है दैट इज सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन मूव करना शुरू करेगा। कहाँ से? यहाँ से इधर की तरफ। ठीक है, ये सल्फेट आयन्स यहाँ पे आएंगे, जिंक आयन के साथ कंबाइन करके ZnSO4 बना देंगे। कहने का मीनिंग क्या है कि ये सल्फेट आयन यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ था इसको क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ये। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ था? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ था। तो नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से इंक्रीज हुआ था? सल्फेट आयन्स की तरफ, सल्फेट आयन की वजह से। तो यहाँ से जो ये K पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है, ये K पॉजिटिव इधर मूव करना स्टार्ट करेगा और इसके साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? K2SO4 बना देगा। सो हम ये कह सकते हैं कि सोल्ट ब्रिज ने क्या किया? सोल्ट ब्रिज ने हमारे इन सॉल्यूशंस की न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया है। ठीक है, तो सोल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या हुआ? सोल्ट ब्रिज का फर्स्ट फंक्शन हुआ कि इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। किसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को? इन दोनों सॉल्यूशंस की, जो हमारे दो हाफ सेल बने हैं इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। दूसरा ये क्या काम करते हैं? देखिए
अगर हम ये सोल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करते तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कुछ टाइम के लिए होने के बाद क्या होता, रुक जाता। लेकिन सोल्ट ब्रिज हम जब यूज़ करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यू होता रहता है। इसका मतलब ये क्या करता है, ये सोल्ट ब्रिज, दिस सोल्ट ब्रिज कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। कैसे? बाय अलाउिंग द आयंस टू फ्लो फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशंस। मतलब इन दोनों सॉल्यूशंस का डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से, मतलब आपस में यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इनके इलेक्ट्रिकल चार्ज को इसने न्यूट्रलाइज किया है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करते रहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछा जाता है कि व्हाट इज सोल्ट ब्रिज एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सोल्ट ब्रिज, राइट। अब देखिए ये हमारा बन गया एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। देखिए वो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 हाफ सेल बने हैं। एक तो हमारा ये इलेक्ट्रोड है जहाँ पे जिंक कन्वर्ट हुआ है Zn2 पॉजिटिव में, इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और सेकेंड वन में देखती हूँ ये वाला इलेक्ट्रोड जहाँ पे कॉपर आयन कन्वर्ट हुआ है, किसमें, कॉपर के अंदर, मीन्स क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। सो द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स इज नोन एज एनोड। मीन्स ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। एंड द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर्स इज नोन एज कैथोड। ये होता है कैथोड, राइट। अब देखिए जो एनोड है हमारा, एनोड से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं एनोड पे। तो ये जो एनोड होता है दिस इज नेगेटिव पोल, ये ध्यान देने वाली बात है। और ये क्या होता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जिधर आएंगे इट मीन्स वो क्या है, वो है पॉजिटिव पोल। ध्यान देंगे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो नेगेटिव पोल होता है दैट इज एनोड एंड पॉजिटिव पोल जो होता है दैट इज कैथोड। अब एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं जहाँ हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हमने साइन इससे अपोजिट पढ़े थे। मीन्स जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं उसके अंदर एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। सो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ध्यान रखना है हमने। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ ऑक्सीडेशन होता है और ये नेगेटिवली चार्ज होता है, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो जहाँ पे रिडक्शन होता है और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स दीज आर अपोजिट, राइट। सेकेंड साइलेंट फीचर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हुआ है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, वो कहाँ से कहाँ फ्लो हुआ है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करके गए हैं। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई है वो कहाँ से कहाँ हुई, वो मूवमेंट हुई है एनोड से कैथोड की तरफ मूवमेंट हुई है। और आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है, जो करंट मूव करता है, जो कन्वेंशनल करंट होता है, वो उससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, देन कन्वेंशनल करंट मूव करेगा कहाँ से कहाँ, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये एक सेटअप है। अगर हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दें, ठीक है, यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल यूज़ किया है और जिसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो देखिए क्या होगा, अगर ये एक्सटर्नल वोल्टेज जो हमने यहाँ अप्लाई किया है, इफ़ दिस वोल्टेज जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ई एक्सटर्नल, इफ़ दिस वोल्टेज इज लेस देन जो हमारे सेल का वोल्टेज है, अगर उससे लेस है तो इस सेल के अंदर वर्किंग होती रहेगी, जो हमने अभी तक पढ़ा है वो वर्किंग इसमें चलती रहेगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन इफ ई एक्सटर्नल बिकम्स इक्वल टू द ई सेल, तो क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होनी स्टॉप हो जाएगी, करंट मूव नहीं करेगा। मीन्स हमारा जो ये सेटअप हमने तैयार किया हुआ था ये सीज हो जाएगा। और अगर हम ई एक्सटर्नल की वैल्यू इंक्रीज कर दें
सेल के पोटेंशियल से। मीन्स यहाँ जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया दैट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। तो उस टाइम देखिए क्या होगा, ये हमने एक्सटर्नली प्रोवाइड किया है, तो जो हमारी रिएक्शंस चल रही थी ना वो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएंगी। अब एग्जैक्टली अपोजिट होने का मीनिंग क्या है कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ था उसका रिडक्शन हो जाएगा, जिसका रिडक्शन हुआ था उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका अपोजिट सोच के देखूं तो इसका अपोजिट क्या पॉसिबल है? अपोजिट होने का मीनिंग क्या है? देखिए यहाँ पे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही थी वो रिएक्शन क्या थी? वो रिएक्शन तो ये थी Zn प्लस CuSO4 क्या हुआ था? ZnSO4 प्लस में Cu। देखिए ये रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मीन्स जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी जिंक की ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नली वोल्टेज अप्लाई करें एंड दैट इज ग्रेटर देन द वोल्टेज ऑफ द सेल तो अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट होने का मीनिंग क्या है? अपोजिट होने का मीनिंग ये है कि कॉपर प्लस में ZnSO4 कन्वर्ट्स इनटू CuSO4 प्लस में जिंक। आप सोच सकते हो क्या कॉपर यहाँ पे जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? लॉजिकली तो नहीं कर सकता। तो ये रिएक्शन है क्या? ये रिएक्शन एक्चुअल में तो क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहाँ पे होगी कब? जब हमारे पास E एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन E सेल। उस टाइम ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरह से बिहेव करेगा? जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल था मीन्स जो इलेक्ट्रोलिसिस हमने स्टडी किया था तो वहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ही होती हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ध्यान दें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं ये होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं दीज आर कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और वहाँ पे इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराता कौन है? दिस कैन बी कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स हम एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तब जाके ये रिएक्शंस होती हैं, राइट। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें सोल्ट ब्रिज को हम डिनोट करते हैं इन 2 लाइंस के थ्रू। ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो जो राइट हैंड साइड होता है इसमें हम लिखते हैं रिडक्शन हाफ को, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है इसके अंदर हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ को। अब देखिए हमने जो अबव रिएक्शन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसीडर किया था उसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ था? जिंक का। तो हम कैसे लिखेंगे? जिंक फिर एक स्मॉल लाइन, और जिंक किस में कन्वर्ट हुआ था? Zn2 पॉजिटिव के अंदर। तो यहाँ पे ये जो आयंस होंगी इनकी कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगी तो हम उसे लिख देंगे यहाँ पे C1 कंसंट्रेशन। जैसे कि मान लो ये आपको दे रखा हो 0.1 मोलर तो आप लिख सकते हैं यहाँ 0.1 मोलर। अगर गिवन नहीं है तो यहाँ कंसंट्रेशन हम नहीं भी करते मेंशन। और रिडक्शन किसका हुआ था? रिडक्शन हुआ था कॉपर का। तो क्या रिडक्शन कैसे हुआ था? Cu2 पॉजिटिव आयन कन्वर्ट हुए थे किसमें? कॉपर के अंदर। सो कॉपर सल्फेट की भी अगर कंसंट्रेशन गिवन है तो यहाँ पे लिख दो, और अगर कंसंट्रेशन गिवन नहीं है तो यहाँ लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेयर दिस 2 लाइन्स रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सोल्ट ब्रिज। ये जो लाइन्स हैं ये सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, दिस रिप्रेजेंट्स एनोड। क्योंकि ऑक्सीडेशन जहाँ पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एनोड। और रिडक्शन जिस पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। तो सोल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में हम एनोड की रिएक्शन को लिखते हैं, और सोल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड के अंदर हम किसको लिखते हैं? रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को लिखते हैं, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम स्टडी कर चुके हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये डिफरेंसेस हम इजीली यहाँ लिख सकते हैं। सो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंसेस फाइंड आउट करिए। चलिए अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पुट करती हूँ। हमने एक रिएक्शन कंसीडर की और वो रिएक्शन है कॉपर प्लस AgNO3, और इसने क्या बनाया? Cu
NO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, राइट। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इससे क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा, उसमें एनोड क्या होगा, उसमें कैथोड क्या होगा, और इस सेल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब कुछ आप फाइंड आउट कीजिए।